नमो हरिः। सर्वव्यापीकृतिन्द्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने। सत्यम सारथी ग्रंथ है। इसमें 90 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें आचार्य देव ने मोह का क्षय करने के लिए वस्तु स्वरूप का किस प्रकार से विचार किया जाए। देखो, इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो ये बात आई कि जो कुछ भी वस्तु व्यवस्था इस विश्व में है, सर्वज्ञ देव ने अपने केवल ज्ञान में देखी है और वैसी ही बताई है। वो है कि जगत में जो कुछ भी है सब गुण पर्यायात्मक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव द्रव्य हैं, जीव वस्तुएं हैं, वे भी गुण पर्यायात्मक है। इसका मतलब हम भी गुण पर्यायात्मक है, आप भी गुण पर्यायात्मक है। हर वस्तु जो अपने ज्ञान का विषय बने, वे सब गुण पर्यायात्मक है। एक बात तो ये बताई, तो पहले तो इस बात को समझना कि जो कुछ भी है जगत में सब गुण पर्यायात्मक। एक बात। अब इसमें से स्व और पर का निर्णय करना, यह दूसरी बात। क्यों? क्योंकि अपना द्रव्य गुण पर्याय क्या है और दूसरे का द्रव्य गुण पर्याय क्या है, समझ में आया? ये बात बताइए। तो अपने को अपने द्रव्य से संबद्ध करना, अपने को अपने द्रव्य से संबद्ध करो और दूसरे को दूसरे के द्रव्यत्व से संबद्ध करो, ये उपाय बताया। ठीक है, अब अपन कौन है और अन्य कौन है, तो आचार्य देव ने कहा इसको आगम से जाना। कि आगम ने 6 द्रव्य बताए, तो वे सबके सब गुण पर्यायात्मक है। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये सब हैं। अब उनको उनके लक्षणों से, पहले गुण पर्याय से ऐसा कहा, फिर कहा उनको 6 द्रव्य हैं, 6 जाति के हैं, तो उनको उनके लक्षणों से पहचानो। अपने को अपने लक्षण से पहचानो और दूसरे को दूसरे उसके जो लक्षण है उनसे पहचानो। ठीक है, 2 बातें। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ कि कुछ ये जो जितने पदार्थ हैं ना, कुछ समान जाति है, माने इस जीव के लिए, एक एक जीव के लिए, स्व स्व द्रव्य के लिए अन्य द्रव्य समान जाति द्रव्य है क्या? नहीं है। और कुछ असमान जाति द्रव्य हैं। समान जाति कौन है? कि मैं जीव तो अन्य भी जीव, ये तो समान जाति एक जाति के हो गए। और असमान जाति कौन है? ये धर्म, धर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये असमान जाति है। ठीक है, अब इनमें से जो असमान जाति है उन्हें तो अलग कर दो एक ही श्लोक में,
ये मैं नहीं हूं, मैं आकाश नहीं, मैं धर्म नहीं, मैं अधर्म नहीं, मैं काल नहीं, और मैं पुद्गल भी नहीं। अब बचे समान जाति। तो अब समान जाति में कैसे भेद करें कि अपन ने अपने को अपने से जोड़ा ना, तो किसके द्वारा जोड़ा? अपने त्रिपित से, तो अपने ज्ञान से जोड़ा है। तो अपने ज्ञान से अपने को जोड़ा, तो वो मैं हूं। ठीक है। लेकिन जो मेरा ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान अपने को तो अपने से जोड़ सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान अन्य को अपने से नहीं जोड़ सकता है। उसका स्वयं का ज्ञान ही उसे जोड़ेगा, और मुझे उनमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरे पास है, मैं उस ज्ञान में ही हूँ। और अन्य जो जीव हैं, समान जाति द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, वे भी सब अपने अपने ज्ञान स्वरूप हैं। एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे का कोई काम करने वाला नहीं है, ऐसा समझ। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये आचार्य देव ने उपाय बताया है। तो यहाँ ये इतनी बात हो गई थी अपनी। और ये 161 पेज पर ये दीपक का उदाहरण देकर के आचार्य देव ने बताया कि ये सबका अपना अपना ज्ञान है। एक का ज्ञान दूसरे का ज्ञान न्यारा न्यारा है। जैसे दीपक है, तो उनका अपना अपना प्रकाश है, और एक दीपक के प्रकाश का अभाव हो तो उससे दूसरे दीपक पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा समझना। ऐसे अपन अपने अपने ज्ञान से प्रकाशित हैं अपने, ऐसा है। और इस संबंध में एक बार बीरेन जी आगरा वाले थे ना, उन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, अपन सब अपनी अपनी आंख वाले हैं, अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन मैं मेरी दृष्टि आपकी दृष्टि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी आंख से देखते हैं, दूसरे की आंख से कौन देखे? कोई देख ही नहीं सकता दूसरे की आंख से। अगर ऐसा होता तो कोई जगत में कोई अंधा होता ही नहीं। तो सब अपनी अपनी आंख से देखते हैं ना, ऐसे ही सब अपने अपने ज्ञान से ही जानते हैं। सबका ज्ञान अपना अपना है। इस प्रकार से अन्य अन्य जो जीव हैं उन्हें भिन्न करके, अन्य द्रव्यों से भिन्न करके, और उससे भिन्न मैं स्वयं, जैसा शत्रु अकारण अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला, ऐसा एक ज्ञायक द्रव्य ये मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार से 90 नंबर की गाथा जो आई है, वो एक मोह को क्षय करने वाली बात है। यहाँ देखो, अब 162 पेज पर अपन आ जाए। यहाँ पहला वाक्य है, इस प्रकार जिसने स्व पर का विवेक निश्चित किया है। इस प्रकार जिसने स्व पर का विवेक, विवेक माने निर्णय, ऐसा जिसे निर्णय हो गया है कि मैं स्व क्या हूं और ये पर क्या है, ऐसे इस आत्मा को विकारकारी मोहांकुर का प्रादुर्भाव नहीं, माने विकार उत्पन्न करने वाला जो मोह है, वो मोह उत्पन्न ही नहीं होता है। थोड़ी कठिन बात है। देखो, ज्ञान से अपने को जानना ना, ये जो अभी जो ये बातें कही, तो ये जीव ज्ञान से जानेगा कि शुभाशुभ विकल्पों से जाने, ज्ञान से जानेगा, ऐसा है।
अब जब ज्ञान से जानेगा तो उन्होंने कल एक प्रश्न किया था कि हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया, तो क्या ये ज्ञान से अपने को जाना है क्या? उनको तो हम जान लेंगे, और वास्तव में देखा जाए तो एक बात कही जाती है कि ये आत्मा अपने को ही जानता है, पर वो जानता ही नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। आत्मा क्यों जानता है? क्योंकि आत्मा में जो ज्ञान है वो अपने से ही तन्मय होकर के अपने को प्रकाशित कर रहा है ना। हाँ, पहले पहले एक पॉइंट पकड़ना, ठीक है। अब जैसे दीपक है, तो दीपक अपने को ही प्रकाशित कर रहा है ना, जब वो पर को प्रकाशित कर रहा है, अपने को ही प्रकाशित कर रहा है, पर तो उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। वस्तुतः वो किसको प्रकाशित कर रहा है? अपने को ही प्रकाशित करना। ये बिल्कुल ऐसा एक सूत्र है, समझ लेना। वो पर को प्रकाशित करता ही नहीं है, लेकिन ये तो पर की स्वयं की योग्यता है कि वे उस प्रकाश में प्रकाशित हो जाते हैं, और इसलिए उनके प्रकाशित होने में ये उपचार आता है। क्या? कौन सा उपचार आता है? कि दीपक इनको प्रकाशित करता है। ये क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये उपचार आया कि नहीं आया? दीपक किसको प्रकाशित कर रहा है? दीपक तो अपने को प्रकाशित कर रहा है। फिर वो उसमें प्रकाशित हो गए तो ये उनकी योग्यता है ना, वे प्रकाशित हो और नहीं हो। बोलो ख्याल में। तो वे प्रकाशित हुए तो उसमें उपचार आया। बिल्कुल, ये एक ज्ञान माने केवल ज्ञानी भी क्या करते हैं? केवल ज्ञानी बाहर जान रहे हैं उनको कि नहीं, वे अपने को प्रकाशित कर रहे हैं। अब लोकालोक उसमें प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो अब वो प्रकाशित, इसका जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश ही स्वयं अंतर्मुख बहिर्मुख स्वरूप वाला है, कि बाहर के पदार्थ भी उसमें प्रकाशित हो जाए। इसका मतलब ये बहिर्मुख प्रकाश है, उसका बहिर्मुख स्वभाव है प्रकाशित करने। क्या चीज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उपचार तो वो उपचार कब आता है कि जब हम दो द्रव्यों को संबंध से जोड़ देते हैं। क्या हुआ? संबंध जोड़ते हैं ना, तब उपचार आता है ना। कि इसने, जीव ने ज्ञान में पर को प्रकाशित किया, तो संबंध जोड़ दिया दूसरे से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो ज्ञान है तो प्रकाशित करना उसका स्वभाव है ना। क्या कहा? माने प्रकाश रूप परिणमन करना उसका स्वभाव। तो प्रकाश रूप परिणमन करना माने क्या? जानना माने क्या? मैंने क्या बताया है जानना माने? ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन। ज्ञान का ज्ञेय, अब ज्ञेय क्या है, कितने हैं जगत में? ज्ञेय दो प्रकार के हैं, स्व और पर। तो अगर ये स्वज्ञेय और परज्ञेय दोनों को प्रकाशित न करे तो बोलो पर कैसे जानने में आवे? ख्याल में आया कि नहीं? तो इसके स्वभाव की अपेक्षा से, और अगर वो प्रकाशित न करे और पर परपने जानने में नहीं आवे
तो इसको भेद विज्ञान भी कैसे होगा? है ना? तो वो स्वभाव तो सबर प्रकाशक स्वभाव उसका स्वभाव है, तो सबको है। बोलो कोई और कोई प्रश्न किसी को? वस्तु है ना, तो वो स्वर और दोनों जो दो प्रकार के दिए हैं उनके आकार रूप वर्णन करना उसका स्वभाव। तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है या पर की प्रॉपर्टी? क्या कहा? ये जो इसका स्वर प्रकाशक स्वभाव है वो इसकी स्वयं की प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे से आई? कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि अगर इसका ये स्वभाव नहीं हो तो पर जो है वो इसको कैसे जानने में आवे? ये अभी बोला तो नहीं बोला मैंने, ये पर है। ठीक है, अब देखना जरा, ये पर है, ये तो विकल्प है, और ये स्व है, ये भी विकल्प है। लेकिन प्रकाश वो निर्विकल्प है ना, स्व पर को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है वो तो निर्विकल्प है ना, या उसमें कोई विकल्प है? उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। अब उसमें पर भी प्रकाशित हो रहा है, स्व भी प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान तो निर्विकल्प है, और वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। बोलो समझ में आया ना? इसलिए अपनी प्रॉपर्टी होने से वो निश्चय है, और इसने इसको प्रकाशित किया, इसने पर को जाना, क्योंकि वो वास्तव में इसका प्रकाश उसमें गया है क्या? वो गे इसमें आया है क्या? न तो गे इसमें आया है, न ज्ञान उसमें गया है। समझ में आया कि वे प्रकाशित हुए हैं, वे अपनी योग्यता से हुए हैं। इसलिए वो जो प्रकाशित हुए, इसने प्रकाशित किया, इसने जाना, ये व्यवहार नहीं कर। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? बड़ी कठिन सूक्ष्म बात है, शांति से समझ। ठीक है, क्योंकि उसका प्रकाश उससे तन्मय है ना, वो उसमें ही है, तो वो निरंतर हर समय उसको जान रहा है। कल मैंने बोला था ना कि इस जगत में ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूँ। हर जीव ये मानता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हर समय उसका आत्मा उसमें प्रकाशित हो रहा है, उसका अस्तित्व प्रकाशित हो रहा है, उसका स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। लेकिन कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि मैं इसको जानता हूँ, क्या उसको जानता हूँ, क्या उसको जानता हूँ, क्या उसको जानता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ, ये जानता है। बोलो ख्याल में आएगा? ऐसा समझना। तो यहाँ तो ये कहना था कि अपने को अपने से जोड़ा, तो अपने को अपने से जोड़ने में अपना जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो भ्रमित था, अज्ञान रूप था, अपने को अपने से जोड़ने पर उसने अपने को जान लिया। माने वो मिथ्या ज्ञान का ज्ञान तो अभी भी है, लेकिन अभी वो ज्ञान क्या कहा जाता है? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने वास्तव में अपनी तरफ या अपने को अपने से जोड़ा नहीं। समझ में आया ना? देखो इसमें परमात्मा प्रकाश जी में आज गुरुदेव जी का व्याख्यान उस पर आया था, शायद 73 नंबर की गाथा है या 75 नंबर की गाथा है। उसमें ये आया है, आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा आत्मा को जाने, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वो गाथा ही है, आत्मा आत्मा को जाने।
इसका नाम सम्यक दर्शन है। और यहाँ ये कहा कि ज्ञान, ज्ञान को आप जो स्वयं ज्ञान है, तो ज्ञान को अपने से जोड़ना। ख्याल में आया कि नहीं? तो इसमें क्या आचार्य देव क्या संदेश देते कि देखो भैया, ये वो पहले भी कह चुके हैं ये बात कि अन्न कुछ काम आने वाला नहीं। अन्न कोई अपन कोई भी क्रिया करें, उससे जीव को सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। कुछ भी करो, इसमें पिछली गाथा आई थी ना, 89 नंबर की गाथा थी शायद, उसमें ये बात आई कि ये जीव कुछ भी करे, इसका मतलब ये कितना ऊंचे से ऊंचा शुभ भाव करे, कितनी ऊंची से ऊंची क्रिया करे, किस किस क्रिया से, किस शुभ भाव से इसको सम्यक दर्शन हो, किस भाव से। केवल अपने जानने में अपने को जाने, इससे सम्यक दर्शन हो। अपने जानने को अपने से जोड़े, अपने द्रव्य से। ये में पूरा परिपूर्ण सत्स्वरूप वस्तु, ज्ञानानंद अनंत गुणों का पुंज, ऐसा ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु में स्वयं अंदर में विराजमान हूँ, ऐसा वो ज्ञान पलट करके अपनी ओर आ, ये सम्यक दर्शन का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो यहाँ देखो क्या कहा है आचार्य देव ने यहाँ पर, अंतिम लाइन है इसमें 162 पेज पर, इस प्रकार जिसने स्वपर का विवेक निश्चित किया है, ऐसे इस आत्मा को विकारकारी मोहांकुर का प्रादुर्भाव नहीं होता, वो उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहा। भावार्थ है, स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। मोह का नाश कैसे हो? मोह माने क्या है, ये पहले आचार्य देव ने बता दिया। मोह, राग, द्वेष, ये 3 बात बताई। और अपन जो वर्तमान में अनाद से क्या करते आ रहे हैं, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग। मोह का लक्षण बताया आचार्य देव ने, क्या बताया था? पदार्थों का अयथार्थ ज्ञान, इसका नाम मोह है। मोह किस क्या बताया? अयथार्थ ज्ञान। स्व पदार्थ क्या है, स्व वस्तु क्या है, अपना द्रव्यपना क्या है, अपना इस जीव का गुणपना क्या है, इसका पर्यायपना क्या है, उसको जैसे है वैसे के वैसे नहीं जानना, इसका नाम पदार्थ का अयथार्थ ज्ञान है। तो दूसरे के जो अन्य द्रव्य हैं, उनके द्रव्य क्या है, उनका द्रव्यपना क्या है, उनका गुणपना क्या है, उनका पर्यायपना क्या है, इसको भी नहीं जाने। और ये कभी अपनी पर्याय को अपना जाने, कभी पर की पर्याय को अपना जाने, कभी पर की पर्याय को अपनी पर्याय माने, कभी अपनी पर्याय को पर की पर्याय माने। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थों का अयथार्थ ज्ञान, ये मोह है। और राग और द्वेष क्या है कि जो इंद्रियों के जो विषय है ना, उन विषयों में प्रीति अप्रीति का भाव, रुचि अरुचि का भाव, इसका नाम राग द्वेष है। और ये जीव अनंत काल से क्या करता है, और एक मौका मिला है कि ये इस राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। और तो और इस जीव ने इस मोह राग द्वेष को ही अपना स्वरूप माने
मान लिया है, बैठा है ये ऐसा क्या कहा, इसी स्वरूप को माने बैठा है। ये देह मन वाणी संयोग में है वैसे इसको, और इस मोहराग देश को बस इतने को अपना स्वरूप मानता है। और अपना ज्ञान, अपना जो मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, दर्शन स्वरूप वस्तु हूँ, सुख स्वरूप वस्तु हूँ, वीर स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा कहाँ जानता है, कहाँ मानता है? क्यों भैया विवेक जी बताओ, जानता है? अपन जानते हैं क्या? ये है वस्तु स्वरूप का अयथार्थ ज्ञान। हम तो इसी में बैठे, इसी में बैठे। समय सारथी शास्त्र का जो जीव अजीव अधिकार है ना, उसमें यही बताया गया है कि एक जीव बस इतने को ही जीव मान रहा है। कितने को? ये देह मन वाणी और ये मोह राग बीस, इनको मिला करके ये जीव मान रहा है, ये मैं जीव। बोलो मुझे कोई बता दे कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मान रहा। तो और अपने को, मैं मुझे बार बार ये बात कहने में आती है कि ये मोह राग द्वेष के कारण से इस जीव को संसार का कभी अभाव होने वाला नहीं। और ये जो शुभाशुभ भाव है ना, और जो बाहर की क्रिया है ना, ये भी इस मोह राग द्वेष में शामिल है। तो ये उस क्रिया करने को अपना मानता है, ये शुभाशुभ भावों को अपना मानता है। और ये मैं ये पाप नहीं करूं और ये मैं पुण्य करूं, इसको धर्म मानता है। अब धर्म क्या है इसमें आगे कहेंगे आचार्य, धर्म क्या चीज है, इसको धर्म के स्वरूप की खबर नहीं दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बे चल रहा है इसको। और इसको संसार की भयावहता का रंच मात्र भी कुछ खटक नहीं है। ये संसार कितना भयानक है, इसको इसने अनंत काल भोगा है। ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय है, ये थोड़ा पढ़े तो सही, इसमें देखे तो सही, छेड़ा रहता है, इसके प्रति गंभीर तो हो। लेकिन हम उसके प्रति गंभीर ही नहीं है। वास्तव में तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपन इतने हैं भैया, इतने यहाँ लोग बैठे हैं, तो अपन पूजा भी करते हैं, तो अपने को पूजा का भाव कुछ पकड़ में आता है तो कोई शब्द शब्द बोल देते हैं। प्राय उसका मतलब हमारा ये जैन कुल का ये जो जीवन, ये यूं ही सब निरर्थक जा रहा है, निरर्थक जा रहा है, भाव ही नहीं समझ रहे हैं उसका। उसमें एक गाथा आई है अष्टप्रहर में, पढ़िएण विकिम की रही, किम्बा सुनिएण भाव रहिए। तो पढ़ने से क्या होगा और सुनने से भी क्या होगा? अगर भाव नहीं हुआ तो भाव रहिए, भाव का मतलब वहां परिणमन करना है। उस भाव को, स्वरूप को जान करके तेरा ज्ञान परिणमन करे। आया कि नहीं आया? भावो कारण भूतो, भाव ही कारण भूत है, मुख्य है। सायार अनयार भूदान, श्रावकपना क्या है? श्रावकपना भी भाव है। मुनिपना क्या है? मुनिपना भी एक भाव है। समझ में आ रहा है? दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो बीतरागता है, वो बीतरागता का भाव, उसका नाम श्रावकपना है। और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो बीतरागता है, उस भाव का नाम, इस बीतरागता का नाम भाव है, वो मुनिपना है। एक है, इसको परिणमन तो कुछ हुआ ही नहीं। और इस जहां था वैसा को वैसे क्या बैठा रहा
तो अपने को अपनी शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि हम पूजा करें तो भाव भाषण करके करें, वहां से अपनी शुरुआत करनी है अपने। और भाव भाषण नहीं हो पूजा कर लो। तो भैया ऋषि भाई, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं देखो, जब वो विकारकारी मोहांकुर का प्रादुर्भाव नहीं होता, माने मोह राग द्वेष वहां उत्पन्न नहीं होते, जब ये जीव स्व पर को जाने तो ध्यान में आया कि नहीं आया? स्व और पर का जिसको विवेक हुआ, ये मैं स्व जैसा जैसा इसमें बताया है, और बाकी सब पर। पर माने ये मैं नहीं है, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। बोलो ध्यान में आया कि नहीं आया? कौन कौन मैं नहीं हूं, कौन कौन मैं नहीं हूं? वो छह द्रव्य वे मैं नहीं हूं, और मैं ये स्वद्रव्य ये मैं हूं। ऐसा जान, जो ऐसा जानेगा उसे मोह उत्पन्न नहीं होगा, मोह के द्वारा उसे विकार नहीं होगा, परंतु ये कह रहे हैं भावार्थ है, स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। वह स्वपर का विवेक जिनागम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है। और स्वपर में क्षेत्र भी है, और इनके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, वो सब बातें इसमें आ गई, और मैंने प्रारंभ में ये बातें बता दी थी। देखो अब आचार्य जी कहते हैं, अब न्याय पूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनेन्द्रोक्त अर्थों के श्रद्धान बिना धर्म लाभ शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म प्राप्ति नहीं होती। क्या कहते हैं? जिनेन्द्र देव ने जो पदार्थों का स्वरूप बताया है, उसके श्रद्धान बिना, जब तक उनका श्रद्धान नहीं होगा, क्या करना? और अभी मैंने प्रारंभ में बताई दो चीजें। पहली चीज तो इस विश्व में जो कुछ भी है सब गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक। हमें कहीं गुण पर्यायात्मक दिखाई नहीं देता, देता है कुछ गुण पर्याय? तो हम अपनी दृष्टि में ये बात क्यों नहीं ला रहे हैं कि मुझे ये सब जो कुछ जगत है ये गुण पर्यायात्मक दिखाई दे? वो क्या है? वो क्या है? एक बात, ये गुण क्यों मुझे क्या दिखाई देता है? ये ओम प्रकाश जी है, ये फलाने हैं, ये है, इनकी इतनी उम्र है, इनकी इतनी उम्र है, ये अग्रवाल है, ये सवाल है, ये फलाना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा धनवान है, ये कम धनवान है, ये ज्यादा ज्ञानवान है, ये कम ज्ञानवान है। क्या देख रहे हैं? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है। क्या देख रहे हैं? हमें गुण पर्याय दिख रहे हैं। ये चलने में कोई बात नहीं है, लेकिन वो दृष्टि लाओ कि सब जो कुछ है हमें गुण पर्यायात्मक दिखाई दे। उसके लिए अपने को अपने अज्ञान से संघर्ष करना हो, ज्ञान का अज्ञान का संघर्ष। गुण पर्याय क्या है? गुण पर्याय क्या है? भगवान ने तो यही कहा है, सब गुण पर्यायात्मक है। ये तो एक बात। दूसरी बात, जो गुण पर्यायात्मक है तो है क्या? का क्षेत्र पे स्वरूप है। उस क्षेत्र पे स्वरूप में मैं कौन हूं और अन्य कौन है, इसका निर्णय, इसका स्वपर विवेक। तो ये स्वपर का विवेक ये कहा, यहाँ न्याय पूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनेन्द्रोक्त अर्थों का श्रद्धान बिना
अर्थ माने पदार्थ, उन पदार्थों के श्रद्धान के बिना धर्म लाभ नहीं होता। अब ये दो बातें बता दी ना, ये दोनों बातें किसने कही है, किसने बताई है? भगवान। और मैं अभी कल परसों भी मैंने बोला था कि भैया ये छह द्रव्य हैं, इन्हें कौन जानता है? कौन जान सकता है? और ये सबके सब गुण पर्याय आत्मा के, इसे कौन जान सकता है? केवल ज्ञान के अलावा कोई जान सकता है? अगर वे केवल ज्ञानी नहीं होते तो कोई भी, चाहे वो कितना भी तपस्वी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई जान सकता है क्या? और वे जितने तपस्वी, महातपस्वी, गणधर इत्यादि के हैं, वे सब केवल ज्ञान का अनुसरण करने वाले हैं। वे अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या बोलोगे नहीं? अभी तो करणानुयोग की बात तो कहाँ है, ये तो द्रव्यानुयोग की बात है। छह द्रव्य स्वरूप है, एक गुण पर्याय है। करणानुयोग तो और कितना गहन है कि जीव के कैसे कौन से क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, करण लब्धि क्या है, प्रयोग लब्धि क्या है, कौन जानेगा? और ये है ना, इससे अपने को सर्वज्ञता की महिमा आती है, इसलिए भगवान की महिमा आती है, भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा ये नहीं है कि वे सिद्धार्थ के घर जन्म हुए थे, तो त्रिशला माता उनकी माँ थी, तो उनका इक्ष्वाकु वंश था। ये अंत की महिमा नहीं है, ये महावीर भगवान की महिमा नहीं है। महावीर भगवान की महिमा तो उनके केवल ज्ञान से है, उनके केवल दर्शन से है, उनके अनंत सुख से है, उनके अनंत वीर से है। हमने यही भजन बना दिए। मामा देवी के राज दुलारे, इस पर भजन बना दिए। ये कोई भजन है क्या? है? क्यों, ये है भजन? है ये इनका गुण है क्या भगवान का? कीर्तन किसका किया जाए, भजन किसका किया जाए? तो भगवान के गुण है, गुणानुवाद को भक्ति कहते हैं। तो उनके वंश को बताया, फलानी वंश में जन्म हुए, ये हुआ वो हुआ, ये अतिशय कर दिया, वो अतिशय कर दिया। क्या किया? भगवान वितरकता का अतिशय में आता नहीं है, इसका अतिशय कर दिया, उसका अतिशय कर दिया, इनकी बातें करते हैं। ये वास्तव में तो भैया हरीश भाई, ये सब अपनी कसायों को पुष्ट करने वाली बातें हैं, भगवान का गुणगान नहीं है। बहुत गंभीर बात है। आया गया तो वे केवल ज्ञानी परमात्मा जिनेन्द्र देव, उनका जो आगम में जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उस वस्तु स्वरूप को समझे बिना और आगम के अभ्यास के बिना किसी भी जीव को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो सकता। एक कहा, और जब स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा तो धर्म का लाभ नहीं होगा, धर्म नहीं होगा उसे, ये बताना। आया ध्यान में? अब आगे कहते हैं, देखो ये आगे 91 नंबर की गाथा है। ये एक पन्ना पीछे पलट करके इसमें 91 नंबर की गाथा को प्राकृत जो दिया है। सत्ता संबद्धे सविशेष जो हिणे सामंदे सत्तहदिन सो समणो सत्तो धम्मो न संभवति। इसी पर नीचे इस पेज पर है, श्रावण मास तामयी सविशेष श्रद्धा नहीं ते श्रमण ना देखो आचार्य क्या कहते हैं, जो जीव श्रवणावस्था में
इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। कोई जीव है और वो श्रवण अवस्था वाला है। श्रवण जानते हैं पांडे? और बहुत अच्छा, श्रवण अवस्था वाला है और वो इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। सत्ता संयुक्त माने एक क्षेत्र पे है ना, सबका अपना अपना अपनी अपनी निजी निजी सत्ता है कि नहीं, एक बात, और सबकी अपनी अपनी सत्ता है एक बात, और उनके अपने अपने गुण है क्या नहीं, और वे गुण उनके उन्हीं उन्हीं में है ना, कि किसी के एक दूसरे में हो जाए। इसका मतलब सविशेष, सत्ता संयुक्त और सविशेष दो बातें आ गई ना, कि सत्स्वरूप है और अपने अपने गुणों से संयुक्त है। इसकी जो मुनि श्रद्धा नहीं करता, इससे क्या सिद्ध हुआ? उस मुनि को स्वपर का विवेक नहीं है। क्या अपनी सत्ता वो अपने गुणों से संयुक्त, और पर की सत्ता वो पर के गुणों से संयुक्त। ऐसी श्रद्धा नहीं करता, ऐसी प्रतीति नहीं करता उस मुनि, ऐसा कह रहे हैं। वह श्रवण नहीं है, इसमें लगा नहीं। कुंद कुंद देव, हाँ जी, जो स्वयं श्रवण थे वे लिख रहे हैं कि वो श्रवण नहीं है। उससे क्यों श्रवण नहीं है? उससे धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म क्या है? इसी में प्रवचन सार जी ने 7 नंबर की गया, चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जोशो समोत्य नित्य। चारित्रम खल धम्मो, वास्तव में तो चारित्र धर्म है। तो चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान, और सम्यक दर्शन कब होगा? स्वपर विवेक। चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जोशो समोत्य नित्य। आगे इसमें चर्चा आएंगी। ये जो समता भाव रूप है, पुण्य पाप के भाव ये तो विषम भाव है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव आत्मा के आश्रय से आत्मा में प्रकट होता है, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम समता भाव। मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो सम, और वो परिणाम कैसा होता है? मोह और क्षोभ से रहित। अब जिसको मोह का ही अभाव नहीं हुआ हो, तो राग द्वेष का अभाव कैसे होगा? तो मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ तो उसे समता भाव प्रकट कहां से हुआ? आत्मा है ना। तो आत्मा की अवस्था में जो मोह राग द्वेष की कालिमा है, कलंक है, वो कलंक इसका हटना चाहिए ना। वो कलंक हटा तो धर्म प्रकट हुआ, नहीं आएगा। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है ना, तो धर्म प्रकट कैसे हो? क्या मोह का कलंक हटे, मोह राग द्वेष का, तो इसको प्रकट हुए। उसका उपाय क्या है? क्या उसका स्वपर विवेक है, और स्वपर विवेक का उपाय क्या है? कि आगम का अध्ययन है, उससे वो अभी जो 2 बातें बताई, ये सब जब तक नहीं हो, ऐसा जब तक नहीं जानेगा तब तक वो यहाँ पे आशय ये है कि वो मुनि भी हो वो तो भी उसको धर्म प्रकट नहीं है, वो श्रवण नहीं,
ऐसा कहते हैं। बोलो ख्याल में आए। हाँ, गुण पर्याय की और छह द्रव्यों की, और छह द्रव्यों में फिर स्वकर का विधि। क्या कहा? तीन बातें होंगी ना। पहली बात, सारा जगत कैसा है? गुण पर्यायात्मक। दूसरी बात, छह जाति के वस्तु में है ना, तो वे सब अपने अपने गुण पर्यायात्मक। तो उसमें मैं इस विश्व में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी द्रव्य हूँ क्या नहीं? तो ऐसा अपना द्रव्यपना स्वीकार करना और अपने द्रव्यपना स्वीकार करके अपने गुणों को अपने द्रव्य से संबद्ध करना और पर के गुणों को पर से संबद्ध करना। ऐसा है ना 87 नंबर की गाथा, 89 नंबर की गाथा। ऐसा जान करके, और ये कहाँ से जाना जाएगा? आगम से जाना। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा नहीं करता है, जिसको ये श्रद्धा नहीं है, और वो श्रवण तो है। क्यों श्रवण है? क्योंकि वो व्यवहार श्रवण है। व्यवहार से बाहर में निरंतर 28 मूल गुण का पालन करता है। उसको कहा क्योंकि वो उस क्रियाकांड में लगा हुआ है, वो उसमें पूरी तल्लीनता से 22% का सहन करता है, 12 प्रकार के तप का आचरण करता है। लेकिन उसे आगम के अनुसार सत्ता संबंध सविशेष ऐसे जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की श्रद्धा उसको नहीं है। तो जिसको वो श्रद्धा नहीं है, भले ही वो श्रवण हो बाहर से, वो वास्तव में यहाँ कहता है उसे श्रवण ही नहीं कहा जाता। ऐसा आगे की चर्चा करते हैं।